अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल मदो मधुरं विरोचते तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेत् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल मदो मधुरं विरोचते तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल मदो मधुरं विरोचते तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, बात चल रही है वितराग मार्ग पर आगे बढ़ने वाला साधक किस प्रकार से अपना जीवन जिए जिससे उसके 24 घंटे जीवन में आनंद, शांति, सुख, समृद्धि बढ़े। 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्ययन की 59वीं गाथा में फरमाया, विषयेषु मणुनेषु प्रेमं नाभिनिवेशये अनित्यं तेसिं विन्नाय परिणामं पुग्गलाणु। विचारवान साधु या विचारवान साधक पुद्गलों के परिणाम को अनित्य जानकर, पुद्गलों के परिणाम यानी जो भी पुद्गल है वो प्रतिफल प्रतिक्षमन परिणमन हो रहे हैं, बदल रहे हैं, परिवर्तनशील है, इसको जानता है। यानी पुद्गल सभी अनित्य है, नित्य नहीं है। अनित्य भावना किसके आधार पे है? दो तत्व है, एकत्व भावना जीव की अपेक्षा से और अनित्य भावना पुद्गल की अपेक्षा से। जीव इस शरीर में है, इस शरीर को जो अपना मान के बैठा है, ये शरीर अनित्य है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। और शरीर किसका बना हुआ है? पुद्गलों का बना हुआ है। पुद्गल का स्वभाव परिवर्तनशील है। तो इस स्वभाव को जाने विचारवान साधु पुद्गल के परिणाम को अनित्य जानकर फिर कार्य क्या करना है? मनोज्ञ। मनोज्ञ यानी मनोज्ञ का अर्थ क्या? मनोज्ञ मन के अनुरूप। आपको जो मन पसंद है, मन के अनुरूप है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वे सब आपके मनोज्ञ है। तो शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये 5 विषय है। ये मनोज्ञ और अमनोज्ञ। तो जो मनोज्ञ है उन पर हमारा क्या होता है? राग भाव। जो मनोज्ञ है वो मुझे बार बार मिलता रहे, और जो अमनोज्ञ है वो मेरे सामने भी न लाओ। उसके बारे में सुनते ही प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं। आपको कोई मनपसंद वस्तु है, खाली यहाँ पे किसी ने चर्चा करी तो आपके भीतर में रस छूटने शुरू हो जाते हैं। और जो आपके मन के प्रतिकूल वस्तु है, चाहे वो शब्द है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, यहाँ आप बैठे हो, बड़ी आराम से आराधना कर रहे हो, अचानक आपको किसी ने प्रतिकूल वचन बोल दिए जो आपके अमनोज्ञ हैं। अमनोज्ञ हैं, उनको आपने क्या किया? अमनोज्ञ वचनों के ऊपर आपने प्रतिक्रिया कर दी, रिएक्शन किया।
सुनने को भी तैयार नहीं है, आप उनको सुनने को भी तैयार नहीं है। और सुन लिया तो सुनते ही अंदर में क्या शुरू हो जाता है, भावों में परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो राग और द्वेष, तो यहाँ शास्त्रकार क्या कर रहे हैं कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों में कदापि राग भाव न करें। कौन? विचारवान साधु और विचारवान आत्मार्थी साधक। यहाँ पे आत्मार्थी साधक जो ध्यान शिविर कर रहे हैं उनकी भी चर्चा चल रही है। आप सब लोग यहाँ प्रतिदिन स्वाध्याय के लिए आ रहे हैं, सभी उस आत्मार्थ की भावना को ध्यान में रखते हुए। राग भाव किस पे होता है? शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श। अब देखो 24 घंटे में अवलोकन करो कि कितने शब्द हम सुनते हैं, कितनों जो मन के अनुकूल शब्द होते हैं हम उनके ऊपर क्या करते हैं, राग करते हैं। जो मन के प्रतिकूल शब्द होते हैं हम उन पर क्या करते हैं, द्वेष करते हैं। राग और द्वेष ये दोनों प्रवृत्तियां हमारी चलती ही रहती हैं। आप इधर बैठ जाओ, आप इनके पीछे आ जाओ। मन के अनुकूल और प्रतिकूल, तो अनुकूल के प्रति राग, प्रतिकूल के प्रति द्वेष। अब देखो 24 घंटे में देखो शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श यही विषय बार बार आते हैं। कानों में शब्द पड़ते हैं, आंखों के सामने दृश्य आते हैं, नाक के सामने सुगंध दुर्गंध आती है, और जिह्वा के ऊपर रस जाते हैं, है ना, कोई न कोई रस जाता है। रस रस है। अब किसको आप मनोज्ञ मानते हो, किसको आप अमनोज्ञ मानते हो, ये आपकी धारणा है। रस का कोई दोष नहीं है, रस तो रस है। कड़वा कड़वा है, मीठा मीठा है, खट्टा खट्टा है, तीखा तीखा है ना। 5 ही रस है ना, खट्टा कड़वा खट्टा तीखा कसायला मीठा। तो रस है। एक को मीठा रस बहुत मनोज्ञ लगता है, दूसरा कहता नहीं मीठे की बात मत करो, मेरे सामने तीखा लेके आओ, है ना। तो तीखे को रस देख करके उसको रस छूटता है, और मनोज्ञ उसके लिए तीखा है, दूसरे के लिए मनोज्ञ मीठा है। अब रस तो रस है। अब जिसने मनोज्ञ को प्रति राग किया, चाहे वो इसने तीखे के प्रति किया चाहे मीठे के प्रति किया, उसके बंद हो गया कर्म का। कैसे कर्म बांध रहे हम 24 घंटे? भले हमने वस्तु खाई या ना खाई, खाली उसके बारे में सुना, देखा, वर्ण गंध और सूंघा, रस लिया, स्पर्श किया। मौसम के अनुसार किसी वस्तु को आप स्पर्श करते हो, शरीर को स्पर्श करते हो, कपड़ों को, वातावरण में जो भी ठंडी गर्मी, हल्का भारी, सूखा रूखा सुहाना, 8 स्पर्श है, वो सभी स्पर्श आते हैं। तो मनोज्ञ के प्रति राग और अमनोज्ञ के प्रति द्वेष। तो यहाँ पे साधक को कहते हैं वो कदापि राग भाव न करें। क्यों न करे राग भाव? क्योंकि राग संसार का कारण है। आपको कोई नहीं बोलेगा कि राग मत करो, आपको सब बोलेंगे द्वेष मत करो। संसारी क्या बोलते हैं? अब घर में रहते हैं, राग भाव नहीं रखेंगे तो संसार कैसे चलेगा, ऐसी धारणा है। अगर हस्बैंड वाइफ के आपस में राग भाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो संसार कैसे चलेगा? बच्चों के प्रति अटैचमेंट नहीं तो संसार कैसे चलेगा, ऐसी धारणा है। लेकिन जहां जहां राग भाव है वहां वहां क्लेश होंगे, आपस में भी क्लेश होंगे और कर्म के बंधन होंगे, क्योंकि अटैचमेंट है। अब जो जैसा है उसे वैसा स्वीकारो, तो क्या संसार नहीं चलेगा? सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है? मिथ्या दृष्टि उन वस्तुओं को अनुकूल पे राग करता है, प्रतिकूल पे द्वेष करता है और कर्म बंधन करता है। सम्यक दृष्टि क्या करता है? खट्टे को खट्टा समझता है, मीठे को मीठा समझता है, नमकीन को नमकीन समझता है। जो जैसा है उसे वैसा ही जानता है। प्रकृति ने उसको जैसा दिया है उसको वैसा ही मानता है, और उसका उपभोग करते समय न तो उससे राग करता है, न ही उससे द्वेष करता है। दोनों स्थिति में दृष्टा रहता है कि वर्तमान में पुद्गल की फर्शना ये आई है, मैं अपने जीव में रहते हुए शांत में हूँ, आनंद में हूँ। शरीर को इस समय जो जरूरी है वो शरीर ले रहा है, पर मैं नहीं ले रहा। पुद्गल को ले रहे, मैं तो ज्ञाता दृष्टा परम आनंद में, शांति में, सुख में हूँ। ऐसे साधक को कर्म का बंधन नहीं बनता, बल्कि अनित्य भावनाओं को भाने से कर्म की निर्जरा करता है। क्या करता है? ये सब पुद्गल परिणमनशील है, अनित्य है, इनको लेकर के मैं राग द्वेष करके संसार क्यों बढ़ाऊं?
अनादिकाल से अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व में, मोह में, इन पुद्गलों के मोह में पड़ करके, पुद्गलों के मनोज्ञ के प्रति राग और अमनोज्ञ के प्रति द्वेष करके हमने संसार बढ़ाया। अब ये स्वाध्याय सुनने का फायदा क्या है कि जे अब यहाँ से जाने के बाद दिनचर्या में जब जब भी ऐसी घटनाएं घटेगी, घटना तो घट ही रही 24 घंटे, विषय ही सामने आ रहे, और क्या आ रहा है। संसार में 5 इंद्रियां हैं तो इनके सामने विषय हैं, 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं। इन विषयों के ऊपर राग करते हो, द्वेष करते हो तो 23 दूनी 46 हो जाते हैं। फिर उसके आगे सचित, अचित, मिश्र ऐसे करते जाएंगे तो 240 विकार बन जाते हैं। ये विकार खाली समझाने के लिए बताया है। विकार से विकारी भाव बनते हैं और कार्बन शरीर बढ़ता चला जाता है। मूल आधार काम गुण ये 5 ही है। इनको शास्त्रकार ने काम गुण कहा। पंचम काम गुण है, 5 प्रकार के काम गुण है। इसकी कामनाएं पैदा होती है, काम और भोग, काम और भोग। इन 5 इंद्रियों के विषय के मन में कामना इच्छा होती है, फिर इनको भोगने का मन करता है। तो ये काम भोग के प्रति अगर हम ज्ञाता दृष्टा रहें तो शरीर को मिलेंगे, सब विषय भी मिलेंगे, अनुकूल भी मिलेंगे, प्रतिकूल भी मिलेंगे। लेकिन मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मतलब मैं सब जानता हूँ, देखता हूँ आत्मा की साक्षी में, और अपने स्वभाव में रह करके जिस काल में जो उदय कर्म के अधीन जैसा भी रस मिला, जैसा भी 5 इंद्रियों में से विषय मिले, उनको ये शरीर भोगेगा, पर मैं भोगता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। अगर ऐसे स्वभाव में रहते हैं तो आपको कर्मों की निचरा होती है। इसमें क्या कठिनाई क्या है जीवन में, कोई दिक्कत आती है इसमें जीवन जीने में? परिवार और अच्छा चलता है, आपस में और मैत्री और प्रेम भाव आता है। अगर राग करोगे तो क्लेश होंगे, राग नहीं करोगे और ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे तो एक दूसरे के प्रति मैत्री और अहोभाव आएगा। उन एक दूसरे को धर्म में ऊपर उठाने में सहयोग देंगे, सहयोगी बनेंगे। अन्यथा बात बात के ऊपर कर्म के बंधन होंगे। और जिस दिन भी आंख खुलेगी, मिथ्या दृष्टि की आंख कब खुलती है? जब सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है यानी सत्य का दर्शन होता है, तब उसे पता चलता है, हो मैंने कितने कर्म बांधे 24 घंटे निरर्थक, एक वो अर्थ के लिए, एक अनर्थ के लिए। शरीर को भोजन तो देना है, शरीर को आगे विषय तो मिलेंगे, लेकिन मनोज्ञ और अमनोज्ञ करना निरर्थक है कि अर्थ का कारण है? बताओ। मनोज्ञ और अमनोज्ञ करना निरर्थक है कि अर्थ है? निरर्थक है। अब निरर्थक में हमने कितने बंधन मान लिए होंगे? देखो, अब इस जीवन के 60 सालों में, 50 सालों में, 40 सालों में, 70 सालों में, जिसके जितने उम्र है, जब से होश संभाला, इन पुद्गलों को लेकर के हमने कितना मनोज्ञ पर राग और अमनोज्ञ पर द्वेष किया, क्रिया कितनी इनको लेके क्रिया और प्रतिक्रिया की। इससे आपके जीव को क्या मिला? जीव को क्या मिला? कार्बन शरीर भारी बनता गया। जैसे एक व्यक्ति को ऊपर उड़ना है, ऊपर उठना है, मान लीजिए आपको यहाँ से ट्रैकिंग के लिए जाना है, हिमालय पे जाना है, तो आप नीचे तक, तो ग्राउंड फ्लोर तक जहाँ तक गाड़ियाँ जाती है तो सामान ज़्यादा लेके जाते हो। जैसे ऊपर चढ़ने लगते हो तो सामान क्या करते हो? सब निरर्थक सामान छोड़ देते हो, जो अति आवश्यक है वो लेते हो। फिर और ऊपर उठते हो, एक हाइट पे जाने के बाद देखते हो अब इसमें भी जो फालतू है छोड़ो, इसमें भी जो फालतू है छोड़ो, नहीं तो ऊपर उठ नहीं पाएंगे। और धीरे 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 ऊपर उठते उठते लास्ट में ये शरीर अकेला रह जाएगा, है ना, सब सामान छूट जाता है। ऐसे ही ये जीव जब ऊपर उठता है, कार्बन शरीर को साथ लेके आया पुराना, अपने उदय कर्म के अधीन ये शरीर मिला। इस शरीर में रह करके हम यहाँ पे ऊपर उठने आए कि नीचे गाने आए? बोलो। अपना आत्मा का लेवल ऊपर उठाने के लिए आए कि नीचे गिराने के आए? है ना, मनुष्य जन्म कितनी महिमा गाई है महापुरुषों ने। ऊपर उठाने के लिए हमने मनुष्य जन्म लिया, और यह आने के बाद अज्ञान दशा में निरर्थक कामों में हमने कार्बन शरीर को बढ़ाते चले गए। कैसे कार्बन बढ़ाया? ऐसे ही शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श से मनोज्ञ पर राग, अमनोज्ञ पर द्वेष। ऐसी छोटी छोटी बातें, ज्यादा कोई लंबा चौड़ी गलती नहीं है। मिथ्या तो क्या है? जो अपना नहीं है उसको अपना मानकर उसके प्रति राग भाव करना, जो जिसको हमने पराया मान लिया उसके प्रति द्वेष करना। राग और द्वेष संसार का कारण। अब इससे बाहर निकलना है तो बहुत सरल तरीका,
अपने स्वरूप को जानो पहले, जो यहाँ पे आपको आत्म ध्यान शिविर में भी और 24 घंटे आपको समझा रहे हैं प्रवचन में, स्वाध्याय में आचार्य भगवान, कि आत्मा का बोध प्राप्त करो। आत्मबोध को प्राप्त किए बिना मिथ्यात्व नहीं टूटेगा। मिथ्यात्व कब टूटेगा? जब आपको आत्मबोध होगा कि मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान जब तक नहीं होगा, ये समझ आपकी जब तक डेवलप नहीं होगी, तब तक आपके कर्म बढ़ते ही चले जाएंगे। तो कर्म को घटाने के लिए सरल तरीका है कि आत्मा का बोध प्राप्त करके कर्म को क्षय करो। हाँ जी, अरिहंत वाणी में भी यही बात आई। आप जीवात्मा है, स्वयं के पतन के कारण बने रहे। कब तक हम स्वयं के पतन के कारण बने रहे? अब स्वयं के उत्थान के कारण बनो। ऐसे राग और द्वेष करके हम क्या करें? स्वयं के पतन के कारण बने रहे। अब हमको क्या करना है? स्वयं के उत्थान के कारण बनाए। और कैसे बनेंगे स्वयं के उत्थान के कारण? संसार में आप किसी को भी महत्व दो, कितना भी महत्व दो, 24 घंटे या पूरा भव किसी के लिए लगा दो। कर रहे हो ना आप? लगा रहे हो। परिणाम में क्या मिलेगा? संसार में, लाइन समझना सभी लोग, ध्यान शिविर में जो साधक बैठे वो भी ध्यान से सुनना। संसार में आप किसी को भी महत्व दो, कितना भी महत्व दो, 24 घंटे या पूरा भव, दिन के 24 घंटे दो या पूरा भव दे दो, किसी के लिए भी लगा दो, चाहे पति पत्नी के लिए लगा रहे, अन्य के लिए लगा रहे, परिणाम में क्या मिलेगा? उनको नहीं चाहिए कि चाहिए? वो कम करो। परिणाम में क्या मिलेगा? बोलो। किसी के भी लिए आप 24 घंटे लगाओ, परिणाम में क्या मिलेगा? कार्मण देह। और कार्मण देह पर क्या होगा? मौजूद जड़ काया को, यानी अपनी काया को कितना भी महत्व दो, कितना भी खिलाओ पिलाओ सुलाओ सजाओ संवारो, परिणाम में क्या मिलेगा? उधर दूसरों के लिए समय दिया, कर्म मिले। अब वहां से और केंद्रीभूत हो गए, अपनी ही काया पे समय देते, अपनी ही काया को, जड़ काया को कितना ही महत्व दो, 24 घंटे इसको महत्व दो, इसी का ध्यान करो, इसी की चिंता करो, इसी का चिंतन करो, इसी को खिलाओ, इसी को पिलाओ, इसी के बारे में सोचो। यही चलता है ना दिन भर, है ना? तो इसको सजाओ संवारो, परिणाम में क्या मिलेगा? कार्बन देह पर क्या होगा? कर्म बढ़ेंगे। और जीव, यही तुम जीव को महत्व दो तो अगर यही समय तो उतना ही है जितना समय आपने संसारियों को दिया और अपने इस देह के चिंतन और चिंता में दिया, तो बदले में कार्बन देह मिले। अब सिक्के का दूसरा पहलू, सम्यक दृष्टि क्या करता है? मिथ्या दृष्टि ये सब करता है जो मैंने बताया। अब सम्यक दृष्टि क्या करता है? यही समय जो पुद्गल के चिंतन में जा रहा था, उस समय को वह जीव को महत्व दे। किसको महत्व दे? जीव को महत्व दे, अपने आप को महत्व दो, तो परिणाम में क्या होगा? अगर आप अपने आप को महत्व दो उतना ही जितना आपने संसारियों को दिया, उतना ही महत्व अपने कार्बन का, अपने जीव को दो, तो बदले में क्या मिलेगा? हे आत्मन, स्वयं को समय दो, मात्र जीव को समय दो। अगर आप अपने जीव को समय दोगे तो पुराने कर्म भी क्षय होंगे, नए बंधन से रुक जाएंगे। और पर को समय दिया, पर की चिंतन की, पर की चिंता की, तो परिणाम स्वरूप आपके कर्म बनते ही चले जाएंगे। संसार को जानने वाला ज्ञानी नहीं है। आज इंफॉर्मेशन गूगल के ऊपर किसकी जान रही? सारी जानकारी सारा दुनिया को जान रहे हैं, और दुनिया को जान करके हम अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। भगवान कह रहे संसार को जानने वाला ज्ञानी नहीं, आगम को जानने वाला भी ज्ञानी नहीं। 32 आगम रट के रखे, 45 आगम पढ़ के रखे, 84 आगम पढ़ के रखे, आगमों का खूब ज्ञाता है, इतना लच्छेदार प्रवचन करता है कि सामने जितना भी बड़ा विद्वान आ जाए तो उसको वाद विवाद में उसको हरा देता है। भगवान कहता वो भी ज्ञानी नहीं।
फिर ज्ञानी कौन? जिसने स्वयं को जान लिया, स्वयं को जानकर स्वयं में जीने वाला, स्वयं में स्थिर रहने वाला, वो ज्ञानी है। केवलियों की दृष्टि में ज्ञानी कौन? धर्मीचंद जी, केवलियों की दृष्टि में ज्ञानी कौन? जो स्व को जानता है, स्व को वे श्रद्धा करता है और स्व में ठहरता है, वो ज्ञानी है। ऐसे भीतर से ज्ञान प्रगटेगा, ऐसे जब भीतर से ज्ञान प्रगटेगा तो पहले आत्मज्ञान होगा और फिर कौन सा ज्ञान प्रगटेगा? आपको कौन सा प्रकटन है? नहीं, अभी तो श्रुत ज्ञान में पारंगत पाना है। अभी सब विद्वान बनने के लिए लगे हुए हैं, श्रुत ज्ञान में पारंगत हो जाएं। अगर इतना समय हम श्रुत ज्ञान को दे रहे हैं, उतना समय अगर हम आत्मज्ञान को दे दें, आत्मा को दे दें, जितना हम पर चिंतन में, संसार में, साधु बनने के बाद भी, आज श्रावक बनने के बाद भी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका चारों क्या है? तीर्थ है। तीर्थ का मतलब क्या है? तिन्नाणम तार, स्वयं तीरता है और दूसरे को तारने में। जैसे आप नदी के किनारे जाओ और वहां पे आपको एक घाट मिल जाए, घाट मिल जाए, तो वो घाट आपको किनारे पे आने में सहयोग देता है ना। घाट से व्यक्ति डुबकी लगाता है और वापस आ जाता है ना। तो वो घाट क्या करता है? उधर से आने वाले को किनारा, बाहर निकलने का रास्ता देता है कि ये घाट है, यहाँ से मैं बाहर निकल सकूंगा। तो हम चार घाट है, चारों तरफ समुद्र है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, अगर इनका कोई सहारा ले लेता है तो खुद भी तीरते हैं और दूसरे को भी क्या करते हैं? तारते हैं। आचार्य भगवान पधार गए हैं, बाकी की चर्चा यथा समय